ओके, तो सेशन शुरू करते हैं, है ना। और मुकुल सर भी हमारे साथ है। उन्होंने 3 बारी क्वालिफाई किया, जैसे कि मैंने अभी बताया। मेरा भी हुआ है, मैं ज्वाइन नहीं किया उसको। और मैंने भी 3 इंटरव्यू दिए हैं यूपीपीसीएस के, तो आई हैव नॉलेज अबाउट यूपीपीसीएस। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे लूँ। पहली बात तो, बहुत सारे लोग स्टेट सर्विस को तुच्छ समझते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट वाले होते हैं। तो मैं आपका दिमाग थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ कि स्टेट सर्विस, अगर आप उस स्टेट के हो, अगर नहीं भी हो आसपास के स्टेट पे हो, तो सबसे बेस्ट सर्विस मानी जाती है। ठीक है, सेंटर में आप आईएएस आईपीएस बन गए, अच्छी चीज़ है, बट स्टेट का एक अपना अलग मजा है। अगर आप जैसे काम करोगे, मैं सिस्टम में हूँ, आई नो एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों को सेंटर की जॉब नहीं पसंद आती, स्पेशली अलाइड सर्विसेज। वो चाहते हैं कि वो स्टेट में अच्छे सर्विस में हो। अगर आप एसटीएम लग जाते हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब आप अपने स्टेट में आईएएस प्रमोट होते हो। थोड़ा टाइम लगता है, बट वो वर्थ इट होता है, क्योंकि आप अपने स्टेट में होते हो। जो अलाइड सर्विसेज में है, आप जाके उनसे पूछो, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कुछ वैसे खास एक्सपोजर मिलता नहीं है। तो ठीक है, अगर आप यूपी पीसीएस निकाल के यूपीएससी निकालो तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सींग निकल आएंगे आपके, अगर आपने यूपी पीसीएस निकाल लिया तो आपका आईएएस नहीं होगा, आईपीएस नहीं होगा, नहीं। तो इसको हमेशा बैकअप प्लान रखो। और इस बारी सीट बहुत ज़्यादा आने वाली है ना, 1500 के अराउंड लोग बोल रहे हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि चांस मिस नहीं करना है। इस हिसाब से तैयारी नहीं करनी है कि बस तैयारी के लिए तैयारी कर देनी है, कि बस ऐसे एग्जाम दे ले, नहीं, पूरे फुल माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है कि एग्जाम निकालना है ना। प्री मेंस में ऐसे नहीं कि प्री निकाल लो, मेंस निकाल लो, इंटरव्यू दे लो, एक्सपीरियंस ले लो। हम कोई पंचवर्षीय योजना में नहीं है, एक ही बारे में निकलता है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, यूपीएससी से कैसे, यूपीपीसीएस में क्या क्या पॉजिटिव चीज है जो शायद यूपीएससी में काम नहीं आती, बट यूपीपीसीएस में आती है। पूरा डिटेल प्लान है, ये सबके लिए है। जो प्रोग्राम में है उनको तो फायदा है ना। मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। जो नहीं है उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं फायदा रहेगा। तो बाकी की सारी चीजें मैंने टेलीग्राम लिंक है आप लोग को भेजा भी है, एसएससी मैट्रिक्स सर के ऑफिशियल। वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी चीजें अपडेटेड रहती है। मुकुल सर, आप हो यहाँ पे? हाँ विकास, सुन रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट लेना चाहूंगा आप लोगों को, ब्रीफली सारी चीजें मैं बता दूं कि स्ट्रेटजी, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस और करेंगे उसके आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, है ना। तो लक्ष्य यूपी पीसीएस 2026, बहुत सारे लोग इससे अवेयर होंगे। प्रोग्राम भी लक्ष्य है और लक्ष्य हमारा है भी, तो हम पूरा प्लान आपको बता रहे हैं। जो नहीं भी है उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी कैसे आपको अप्रोच रखना है। नहीं तो बहुत बारी क्या होता है ना, हम तैयारी शुरू करते हैं, हमें पता नहीं होता हम करें क्या, रेंडमली चीजें करते हैं। तो प्लान अगर चीजें नहीं होती, ऑर्गेनाइज नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए खतरे की घंटी होती है। वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो काम कौन कर सकता है? मेंटोर कर सकते हैं। मेंटोर कौन होता है? जो वो चीजें कर रखा हो, जिसको वो चीजें पहले से आती हो। तो यहाँ जो आपके मेंटोर हैं या जो चीजें आपको समझाएंगे, सारे लोग सेलेक्टेड हैं यूपीपीसीएस में, इंक्लूडिंग मी, है ना। ज्वाइन नहीं किया मुकुल सर का तो 3 बार ही हुआ, इन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अलग अच्छे अच्छे जगह और थोड़ा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो वो चीजें रहती है दिमाग में। तो आप ये सब मत सोचना कि कोई चीज आपको ऐसे रैंडमली बताई जाएगी, या मैं आपको यहाँ हवा हवाई एकदम वो करूंगा। जो भी है प्रैक्टिकल, मैं एक एस्पिरेंट्स माइंडसेट के हिसाब से चीजें आपको बताऊंगा, जैसे एस्पिरेंट के दिमाग में चीजें होती हैं, सर भी वो चीजें बताएंगे। तो देखो अभी, जैसे कि आप लोग को पता है कि 2 हिसाब से हमें चीजें चलनी, 150 दिन के आसपास है हमारे पास। और उस 150 दिन में मैंने जो 20 जुलाई, आज का जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, 13 सितंबर तक, मैं उसमें क्या है, मैं आपको शेड्यूल भी दिखाऊंगा। हम मेंस की तैयारी करेंगे इंटीग्रेटेड वे, मतलब प्रीलिम्स भी रहेगा अपना, मेंस का रहेगा। दोनों अलग अलग चीजें रहेंगी 52 डेज के हिसाब से। उसके बाद जो दिन बचेंगे, अराउंड 80 डेज, हम फुल फ्लेश प्रीलिम्स की तरफ फोकस करेंगे। और वहां पे सिर्फ प्री की चीजें करेंगे, क्योंकि हमें प्री भी निकालना है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या क्या करना है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो यूपी पीसीएस में आपको एकदम से अलग कहीं ना कहीं एज दे देते हैं। आप जाके मार्कशीट उठा के देखो, अभी लास्ट 2 साल के जो एसडीएम बन रहे हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत 30 मार्क खाए। एक आध पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते, 140 आ गए। किसी किसी की जीएस 6 में 140 आए, 135 आ गए। 2 पेपर में आपके शूट हुए और वो 40-50 नंबर का डिफरेंस बना दिया। और उसकी वजह से क्या होता है, एसडीएम लग जाता है, डीवाईएसपी लग जाता है। तो ये डिफरेंस आते हैं। तो इसीलिए कुछ चीजें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, इसको आप पहले कर लो। लोग गलतियां क्या करते हैं, उनको लगता है प्री निकालेंगे तब तैयारी करेंगे, नहीं, आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि कंपटीशन रूथलेस है, बहुत सारे लोग पहले से आपसे तैयारी कर चुके हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, मान लो बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उनका यूपीपीसीएस हो गया अचानक से 22 लाख,
मतलब नॉलेज होती है, बट नॉलेज इन द सेंस उतने सीरियस नहीं होते, फिर भी उनका प्री हो जाता है यूपीपीएससी के लिए। तो उनका मेंस अगर वो लिखेंगे, और अगर आप पहले से प्री प्लान है सारी चीजें, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एज पे रहते हो, आपके चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपकी रैंक आए। तो आपका फोकस जो है वो मेंस कंप्लीट करने पे नहीं होना चाहिए कि पेपर कंप्लीट कर लूं, क्वेश्चन लिख लूं। आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि मेरी रैंक एसटीएम में कैसे आए, मैं टॉप 30 में कैसे आऊंगा। तो माइंडसेट सबसे पहले क्लियर रखना है कि मेंस नहीं निकालना है, इंटरव्यू नहीं देना है, रैंक नहीं लानी है। एसटीएम वाला आपको अप्रोच रखना है कि हर एक छोटी से छोटी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे फुलफिल करना है। कहीं भी एक्सक्यूज नहीं देना है, कहीं भी छोटी चीजें मुझे गलतियों का स्कोप नहीं देना है। जैसे GS 5 एंड 6 है, तो पहले ऑप्शनल होता था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री, मुकुल सर भी जानते हैं, 19-20 की बात है, हम लोग देखते भी थे। फिजिक्स वाले 300 नंबर ला रहे हैं 400 में से। लेकिन अभी क्या हो गया, चीजें डिफरेंट हो गई, अभी सबको बराबर का मौका मिल गया। तो GS 5 6 कुछ अलग नहीं है। जो GS 1 2 3 में आप पढ़ते हो ना, वही सारी चीजें GS 5 6 में बस यूपी से रिलेटेड है। तो मैं आपको नोट्स भी दूंगा, मैं दिखाऊंगा अभी नोट्स कैसे अपना सैंपल होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। नाउ नेक्स्ट इज हिंदी। तो हिंदी 150 नंबर का आता है, और हिंदी में लोग बहुत कम नंबर लाते हैं, जैसे 70 भी आ जाते हैं, 75 आ जाते हैं, 65 आ जाते हैं। और इसमें कुछ अलग नहीं करना है, जो क्रैश कोर्स है अपना उसमें हिंदी भी कराई जाएंगी, है ना। मुकुल सर का हिंदी मीडियम भी रहा है और इंग्लिश मीडियम से भी उन्होंने क्वालिफाई किया है, तो उनको दोनों का एक्सपीरियंस है। हिंदी में इनके हमेशा अच्छे मार्क्स आए, मेरे एक बारी कम आए थे, एक बारी जब सिलेक्शन हुआ था तो अच्छे आए थे, 103 आ गए थे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी, वो मैं आपको बता दूंगा। इससे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये प्रैक्टिस है, इसमें कोई आपको परेशान नहीं रखना है। तो अगर ये चार चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो हमारे लगभग 700 नंबर ऑलरेडी डन हो जाते हैं। मतलब उसमें कोई हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब हमारा प्री निकलेगा, या जब आप मेंस लिखोगे, बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो GS 1 2 3 ही आपको पढ़ना है। एथिक्स आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा, उसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगता है। हफ्ते 10 दिन की बात होती है, आराम से एथिक्स कवर हो जाएगा उसमें। बस अगर आपको आंसर राइटिंग स्किल आ गई, स्किल है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट कैसे भी लिख सकते हो, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 700 नंबर आपका यहाँ पे डन हो जाएगा, और ये 700 नंबर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको एसटीएम बनाएंगे। GS 1 2 3 आपको आता है, जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं वो भी GS 1 2 3 में ठीक ठाक लिख लेंगे, जो लोग नहीं दे रहे हैं वो भी पढ़ के, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, आप आराम से कर लोगे। मेन जो है ना, डिफरेंस क्रिएट करता है GS 5 6 एंड हिंदी। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई कमी नहीं छोड़नी है ना। ये सारी चीजें तो एक तरफ हो गई, तो अपना कंटेंट का पार्ट है। कंटेंट आप पढ़ोगे, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा। और हमारे शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, शॉर्ट नोट्स बहुत तरीके से हो सकते हैं। यूपी पीसीएस में क्या खास बात है, सबसे बड़ी खास बात है कि सिलेबस से चीजें पूछते हैं, कहीं अलग से नहीं जाते जनरली। कुछ क्वेश्चन वो रैंडमली पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम अगर वैसे करने जाएंगे तो हमारे पास हजारों पेज हो जाएंगे, 5,000 पेज हो जाएंगे, तब भी चीजें कहीं ना कहीं इधर उधर से दो चार सवाल आ जाएंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो सिलेबस में चीजें मेंशन है, जो सिलेबस वर्ड है, उसके हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, या रेडीमेड मटेरियल होने चाहिए। कि मान लो एक कोई सिलेबस है, फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज इन उत्तर प्रदेश, है ना। अगर ये सिलेबस का पॉइंट है, तो आपसे यूपी पीसीएस में सीधे सवाल आते हैं कि क्या इश्यूज होंगे इसके, और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो ऐसे सवाल बन सकते हैं, जैसे मान लो 20 पॉइंट है एक पेपर में, तो 20 पॉइंट में आपके लगभग 40-50 टॉपिक बनेंगे। कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया यूपी से रिलेटेड, या आपका वेदर फोरकास्टिंग हो गया, एजुकेशन इन यूपी, एनजीओ इन यूपी, ऐसे ऐसे सिलेबस है ना। तो मान लो एनजीओ इन यूपी है, तो हमने यूपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कितने परसेंट एनजीओ है, क्या पॉजिटिव काम कर रहे हैं, क्या नेगेटिव कर रहे हैं, एक मैप बना के कहाँ कहाँ एनजीओ कौन कौन से दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 पेज का रेडीमेड मटेरियल है। कि अब वो कुछ भी सवाल पूछेंगे, तो पॉइंट तो देखो, जनरल पॉइंट तो आप लिखोगे, क्या क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। फायदे सबको पता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल, सिंपल चीज है। लेकिन उस सिंपल चीज को हम बढ़िया कैसे करते हैं, जब हम एग्जाम्पल डालते हैं, या जब हम डेटा डालते हैं। तो आपके पास पॉइंट के साथ साथ, कीवर्ड्स के साथ साथ डेटा, एग्जाम्पल चीजें रहेंगी, तो आप आराम से वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाओगे। तो मान लो अगर आपका GS 5 है, अगर आपके पास 50 पेज के मैंने नोट्स दे दिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, अगर आपने उसको पूरा तैयार कर लिया, तो ये मान के चलो कि 20 में से 12-13 सवाल डायरेक्टली आपके आएंगे, जो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आपने चीजें पढ़ भी रखी, एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, आपको सिर्फ लिखना लिखना है, पॉइंट भी आपने उसको रिकॉल कर रखा है। और जब अगर आपको चीजें पता होती हैं, तुरंत आप देखते ही समझ जाते हो, हाँ ये मैंने कर रखा है। तो आपके क्या होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है।
और स्पीड बढ़ेगी तो आपका पेपर कंप्लीट होगा जल्दी। और पेपर अगर यूपी पीसीएस में भर भर के कॉपी लिखते हो तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता है, यूपीएससी में चीजें नहीं मिलती। जो मैं कह रहा था कि पॉजिटिव चीजें मैं यूपी पीसीएस का बताता हूँ। एक पॉजिटिव चीज ये है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम महसूस किया। मैंने यूपीएससी में सारा मेंस लिखा, सारी चीजें देखी, वहां वो काम नहीं करता पेज भर के आओ, लेकिन यूपी पीसीएस में करता है। मुकुल सर जानते हैं 2020 की बात है, जीएस 3 बहुत टफ आया था उस साल में और किसी के मार्क्स नहीं आए थे। मैं एकदम देखा, कुछ पढ़ा भी नहीं था उतना ज्यादा, और मैंने पूरी भर के कॉपी लिख दी। और इतना भर भर के लिखा उसमें सारी चीजें। मैं जब आया कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने सोचा कि यार 40-45 नंबर देगा 200 में से, और क्या पता लिख दे कि दोबारा पेपर मत देना। सब बना बना के लिखा। साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें नहीं पता थी। लेकिन जो आप मैन्युफैक्चर करते हो ना, जो आपकी प्रैक्टिस रहती, मैंने नॉर्मली मैन्युफैक्चर किया, जो भी चीजें बेसिक पॉइंट पता थे, मेरे 108 नंबर आए थे। और वो वन ऑफ द हाईएस्ट माना जाता है। तो आई वॉज शॉक। अब हो सकता है आई वॉज लकी, बट ये चीजें होती हैं। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब भी चीजें मैंने देखी कि मतलब जो अच्छा लिखा उसमें, मतलब भर के लिखा उसमें बढ़िया नंबर मिल गए। तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है, और भी लोगों से मैंने फील किया है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें शॉर्ट नोट्स रेडी रखने। तो 100 पेजेस मैं आपको अराउंड दूंगा, जो आपके GS 5 100 से कम ही होंगे। और वो मॉडल आंसर टाइप के होंगे, कुछ मॉडल आंसर टाइप के होंगे जहां नहीं बन पाएंगे। जैसे मान लो एनजीओ इन यूपी स्कीम, जो मतलब हेल्थ सेक्टर इन यूपी, वो सारे मॉडल आंसर टाइप के ऐसे आपको मिल जाएंगे 1-1.5 पेज का। कुछ मान लो जो टॉपिक है तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। अलग अलग मान लो सिटीज इन यूपी पूछता है तो अयोध्या, वाराणसी, आप अलग अलग इलाहाबाद, है ना। उसके भी फॉर्मेट हम देख लेंगे कि कोई भी शहर पूछे तो हमें इंट्रोडक्शन में ये डालना है, ये चीजें ऐसे लिखनी। एक फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, पर बेसिक पॉइंट सबको पता होते हैं। तो वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। तो ये रही अपनी नोट्स की बात, जो कि मैंने आपको बीच में थोड़ा सा बता दिया। तो नोट्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी नोट्स के भरोसे बैठना है। ये आपका वैल्यू एडिशन है। ये आपका नोट्स है जो आपको लास्ट मोमेंट पे फायदा देगा। लेकिन नोट्स से भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपके पास उस चीज के बारे में नॉलेज हो। नॉलेज कैसे डेवलप होगी, पहली चीज कि जो स्टैंडर्ड किताब आप पढ़ोगे GS 5 6 आपको बता दिया जाएगा अभी अपकमिंग जो सेशंस होंगे। दूसरी चीज क्या है, आप ये ध्यान रखना कि जो हम क्लासेस करवाएंगे उसको आपको ध्यान से सुनना है। इट इज लाइक क्रैश कोर्स, कुछ भी आपका इसमें बचेगा नहीं। GS 5 6 में या हिंदी में, हिंदी मुकुल सर करवाएंगे आपको सारी चीजें एकदम। इतना करके जाओगे 110 नंबर आएंगे 150 में, मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपने सही से कर लिया। ये एक तरीके से समझ लो हिंदी के मुंशी प्रेमचंद है, बहुत अच्छे से करवाएंगे सारी चीजें। नाउ आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो आंसर राइटिंग आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, बहुत क्लैरिटी नहीं होती। जैसे इस बारी भी अपने फैमिली ग्रुप से लगभग 400 लोग मेंस लिख रहे हैं यूपीएससी का। जब मैं सेशन लेता हूँ या कॉपीज देखता हूँ लोगों की, तो एक चीज मैं फाइंड आउट करता हूँ, और वो ये है कि लोगों को मिसकंसेप्शन होता है। उनको लगता है कि नॉलेज इक्वल टू राइटिंग। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितनी भी नॉलेज पता हो, कितना भी मैं आपको सिखा दूं, सब कुछ पता है, लेकिन आप उसको लिख कैसे रहे हो, वो एक आर्ट है। और वो आर्ट जो है वो आपको सीखनी पड़ती है। वो आपको ओवरनाइट नहीं आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी, वो सेशन से आएगी, वो समझ से आएगी। और वो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस क्रिएट करवाता है औरों से। आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया ना 2020 में GS 3 मेरे को 108 मिल गए। वो चीजें इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि वो मुझे कंटेंट नहीं पता था, वो क्योंकि वो स्किल है। मेरा जब सिलेक्शन भी हुआ यूपी पीसीएस में, आई वॉज इन ट्रेनिंग, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मैंने बस डाल दिया था। और वो एक तरीके से मेंस में इसलिए लिखने गया क्योंकि मुझे 3 दिन ट्रेनिंग से छुट्टी मिल गई उसके बहाने। और मैं लिख के आया, जो भी पता था, जो चीजें थी बेसिक बेसिक, इसकी मेरी रैंक आ गई। अब वो चीजें इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं अनपढ़ हूं या मैंने पढ़ा नहीं है। पढ़ा है, लेकिन वो स्किल डेवलप हो गई। वो शुरू में शायद नहीं थी, कुछ साल मेरे बहुत स्ट्रगल हुए, है ना। ऑल्दो आई गॉट सेलेक्टेड समवेयर एल्स, बट वो चीजें टाइमली, और वो चीजें मुझे बाद में रियलाइज हुई। जो टॉपर्स हैं उनको मैंने देखी। तो जो कंटेंट है ना, कंटेंट इज नॉट इक्वल टू आंसर राइटिंग। मेरे पास कंटेंट बहुत था, बट लिखने का एक अलग तरीका होता है। टेक्स्ट तो आप करते हुए लाइव अपडेट एट जंतर मंतर केरला हाउस के सामने हूँ मैं। और पुलिस वालों ने यहाँ पे बच्चों को रोक रखा है, किसी अरे को नहीं यार जाने दे कौन रहे है, अंदर जा। ये कौन है भाई, इसमें न्यूज चला दिया। खुशी प्लीज म्यूट। ओके। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। देखो अभी मैं आपको शेड्यूल दिखाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से डिस्कशन कराया जाएगा, बताया जाएगा कि बिना आपके कंटेंट के, मान लो टफ क्वेश्चन आ गए तो कैसे आपको उसको टैकल करना है। हमेशा ये नहीं होता कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें 10 के 10 पॉइंट लिखोगे, एकदम सही लिख के आओगे,
परफेक्ट इंट्रो, परफेक्ट परफेक्ट कंक्लूजन, ऐसा नहीं होने वाला है। 20 सवाल में से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एवरेज आते हैं, लेकिन उसको आप कैसे बढ़िया लिख सकते हो, या जो क्वेश्चन आपको अच्छे आ रहे हैं उनको और कितना अच्छा किया जा सकता है, जो टफ आ रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है। तो वो छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो आपको सिखाया जाएगा। प्रेजेंटेशन कैसे आपको बढ़ाना है, जैसे अगर कोई भी सवाल आए, कैसे आप मैप सेट करोगे, कैसे आप डायग्राम बनाओगे, कैसे आप सिमेटिक बनाओगे, वो चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है। नहीं तो लोग क्या है ना, वो कथा जैसे लिखते हैं, वही इंट्रो बॉडी वही पॉइंट, वो थक जाता है। मतलब आपको सोचो आपके पास 100 कॉपीज आ रही हैं, आप अगर उसमें कैसे आपको लगेगा, किसने अच्छा लगेगा, किसी ने बढ़िया से प्रेजेंट किया है, मैप वगैरह डायग्राम वगैरह एग्जाम्पल डेटा फैक्ट, वो सारी चीजें दिख रही है, तो मजा आएगा थोड़ा सा कि हाँ यार इसने पढ़ के आया। सिंपल पॉइंट लिख के आओगे एवरेज आउट हो जाओगे। उसमें ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोग मेंस लिख रहे हैं सारे अनपढ़ है, फिर ये ऐसे नहीं होता, वो लोग भी पढ़े हैं। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो हमेशा हमें एक स्टेप अहेड रहना है। वो चीजें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग, क्योंकि वो चीजें मेंस में भी काफी काम आई। भी अपना यूपीएससी का चलता रहता है प्रोग्राम, उसमें भी चीजें एससे का आपको बताया जाएगा, बहुत इजी होता है एससे यूपीपीसीएस में। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार सवाल आते हैं, तो हम एक फॉर्मेट देख लेंगे और वो फॉर्मेट रेडी कर लेना। तो ये चार जो चीज है ना, इसको आपको कवर कर देना है, ये कवर हो जाएगा आपका 15 सितंबर तक। और अगर आपका ये हो गया ना, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरा मेंस पे कमांड आ गया इन सारे सब्जेक्ट पे, और आप अच्छे से फोकस कर सकते हो किस पे, जो आपका प्रीलिम्स है। अब जब हम 15 सितंबर तक चीजें कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा वो रहता है ना, मुझे प्री की भी तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत साथ साथ पूरा मेंस करेंगे तो उनको फोमो होता है कि यार कहीं मेरा प्री ना हो। तो इसीलिए मैंने आपके लिए अलग से एक रखा है कि 30% या 20 to 30% आप एलोकेट कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, और 70% के अराउंड आप एलोकेट कर सकते हो मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स से अगर आपको कुछ करना है अभी 15 सितंबर के पहले, तो सबसे पहली चीज क्या कर सकते हो, जनरल साइंस कर सकते हो। ठीक है, जनरल साइंस करो। कहाँ से, घटना चेक कर लो या तो लूसेंट कर लो, ये दोनों आपका एकदम कवर होना चाहिए। कवर कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन डन है। फिर आपको ये मत सोचो कि चीजें वहां पे छूटेंगी, कुछ नहीं छूटेगा, ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब चलो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये ऑलरेडी हो चुका है, तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो। अगर आपका ये दोनों भी हो गया तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लो, ये तीन मिला के आपके 60 क्वेश्चन बन जाते हैं फ्री में। तो ये चीजें आप साथ साथ चाहो तो कर लोगे, आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि जब आप लोग प्री की तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप ऑलरेडी बादशाह बन के बैठे हो, और वो कहीं ना कहीं आपको एज पे दिलाएगा, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हमारा मेंस का जो है 52 डेज हमें मेंस करना ही करना है। अगर आप सीधे प्री करोगे 6 महीने, तो प्री ही लिखोगे, मेंस लिख के आ जाओगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। किस्मत अच्छी रहे इंटरव्यू कॉल आएगा, लेकिन रैंक लाने के लिए यू हैव टू बी स्मार्ट। है ना, कंपटीशन हर जगह है। मैंने आपको बताया स्टेट सर्विस बहुत अच्छी सर्विस होती है, स्पेशली यूपी जैसी, ऑलमोस्ट सारे लेवल 10 के होते हैं, और वो अच्छा रहता है, आपको अच्छा स्कोप रहता है। आप अब एक ही जगह रहते हो, बहुत भागा दौड़ी नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं जो लोग नहीं जानते। जब आप सिस्टम में आओगे तो चीजें आपको रियलाइज होंगी कि स्टेट सर्विस बहुत बेहतर है। उसका एक अलग मजा है, लोग ये वर्ड यूज करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर यूज करते हैं कि स्टेट सर्विस का अपना अलग मजा है। इसीलिए तो ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस सब क्यों अच्छी सर्विस मानी जाती है, क्योंकि वो स्टेट के अंडर काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्विस है। बाकी आप किसी से पूछो, पोस्टल सर्विस वाले से पूछो, है ना, डिफेंस अकाउंट सर्विस वाले से पूछो, यूपीएससी से रैंक आती, लेकिन वो मजा नहीं आता जो एसडीए में जाके देखो, इतना भौकाल और पूरा सारी चीजें रहती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमें जो है हमारा माइंड सेट होना चाहिए टॉपर्स वाले पे, ना कि बस ऐसे कैजुअली चीजें कर लेनी है ना। वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए बस कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना, जो लोग प्रोग्राम में एनरोल्ड हो, काफी सारे लोग हो चुके हो, तो आप ये ध्यान रखना कि आपका टारगेट जो है ना, वो बहुत ही रैंक ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि कैजुअली। कैजुअली लोगे तो चीजें कहीं ना कहीं आपको फायदा नहीं देंगे। अगर मैं आपको मेंस तक का थोड़ा सा लेक्चर दिखा दूं, तो देखो जैसे आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है ना, फिर 22 तारीख को परसों हमारा सब्जेक्ट वाइज यूपीपीसीएस जो मेंस है वो हम एक सेशन में ले लेंगे। फिर आंसर राइटिंग के 3 सेशन होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोग आओगे, साथ में डिस्कशन होगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मेट सेम होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। वो लैंग्वेज का इशू नहीं है हमारा, कॉन्सेप्ट का वहां पे चीजें रहेंगी कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो सबके लिए अप्लीकेबल है, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। एक अलग से सेशन मैं रखवाया हूँ हिंदी मीडियम के लिए, मुकुल सर लेंगे, है ना। उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हिंदी मीडियम वालों को ध्यान रखनी है, वो मतलब एडिशनल, है ना। यू इंग्लिश में तो चीजें हो जाती हैं, लेकिन हिंदी में एक्स्ट्रा और क्या है कि कैसे स्पेस मैनेज करना है, कैसे चीजें लिखना, वो एक सेशन हो जाएगा। फिर एक सेशन है नोट्स मेकिंग पे, फिर GS 5 का लेक्चर रहेगा, और संडे को मैंने 2 लेक्चर रखा जानबूझ के, ताकि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको चीजें कवर हो जाए। CSC मैट्रिक्स ऐप पे अपना सेशन होगा,
और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, कोई इसमें रिकॉर्डिंग का इशू नहीं है, आप जो बोलोगे मैं आगे तक बढ़वा दूंगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मेंस के लिए 22 और सॉरी 12 और 13 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 28 जो ये है 6 सितंबर से लेके 13 तक मैंने कुछ टेस्ट डाल रखे हैं, यही चारों सब्जेक्ट की, कि आपको टेस्ट देना है। फिर उसमें हम चीजें देखेंगे कि आपका कितना इंप्रूव हुआ। तो कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। लोग बहुत डरते हैं यूपीपीसी से। यूपीपीसी इज वेरी इजी टू क्वालिफाई अगर आप मेहनत करो, क्योंकि ये चीजें प्रेडिक्टेबल है, अनलाइक यूपीएससी। यूपीएससी में बहुत अनसर्टेनिटी, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, यू डोंट नो कैसे क्या, बट यूपीपीसीएस में रिलेटिवली कम अनसर्टेनिटी है, स्पेशली प्रीलिम्स। आप देखते हो बार बार वही सारी चीजें, लूसेंट पढ़ लिया, चाट के चले गए, आराम से हो जाएगा। सेम मेंस के लिए चीजें हैं, है ना। मेंस के लिए अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो आप एक्स्ट्रा एज पे चले जाते हो। तो ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। तो टोटल हमारे कितने सेशन होंगे, लगभग 28 सेशन होंगे। ये मैंने अलग से डाल दिया है, ये आप देख सकते हो। इसमें अपना पूरा GS 5 6 एसए और हिंदी पूरा कवर हो जाएगा, इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नोट्स मैंने आपको दिखाए, नोट्स भी आपको पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में, सुंदर सुंदर से नोट्स हैं। इसको थोड़ा सा जो अपने पास फॉन्ट है जैसे भी लिखा है उसको बढ़िया से सजा के बनवाया जाता है, ताकि आपके लिए आसानी हो। पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको नोट्स मिल जाएंगे। नाउ सॉरी, प्रोग्राम के बारे में मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, तो आप एक बार फिर से सुन लो। तो जैसे मेंस का क्रैश कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, पेपर 5 6, ठीक है, हिंदी जो है वो डिस्कशन होगा। फिर आपके नोट्स रहेंगे, नोट्स जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी रहेगी उसमें, ताकि हम थोड़ा सा स्मार्टनेस पे फोकस करें, ना कि जैसे एक गधा मजदूरी होती है, वो नहीं होना चाहिए। वैल्यू एडिशन के अपने सेशन होंगे, कैसे हमारा माइंडसेट अच्छा हो, वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप लोग नहीं जानते, जो सुपर 50 के बच्चे हैं हमारे, 85 लोग हैं उसमें, सबसे प्रीमियम प्रोग्राम है वो, सबसे महंगा भी। और उसमें क्या होता है कि मैंने देखा है जो लोग कभी नहीं लिखते थे वो इतना बेस्ट बेस्ट आंसर लिखने लगे। वाई? क्योंकि नॉलेज बस मतलब एक थ्रेशोल्ड तक चाहिए होता है, उसके बाद हाउ यू आर राइटिंग वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिर एसए के सेशंस है, तो ये सारे मेंस के पार्ट है। फिर प्री अपना जो है 13 सितंबर ऑनवर्ड्स अपना प्री शुरू होगा, वो दिसंबर तक रहेगा, वो सेकेंड कंपोनेंट है दोनों में, मतलब एक प्रोग्राम में दोनों चीज है। तो उसमें प्लेन्स का पूरा क्रैश कोर्स रहेगा, डेली टारगेट, मेंटोरशिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, 5 साल के रिवीजन क्लासेस, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स, वन लाइनर थेमेटिक करंट अफेयर्स, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्विस, यूपी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, यूपीपी से स्पेसिफिक थीम्स। तो ये सारी चीजें आपकी कवर है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, GS 1 2 3 ये आप पढ़ते ही रहते हो, हमेशा पढ़ोगे, अभी प्री का आएगा, मेंस के लिए भी आप बस कंटेंट चाहिए होता है, GS 1 2 3 हो जाएगा। एथिक्स जो है, जब हमारे पास मेंस का समय होता है, 3 4 महीने होते हैं, एक आध सब्जेक्ट हम आराम से उसमें मास्टर हो सकते हैं। तो जब प्री क्वालिफाई होगा हमारा, तो हमारी प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस रहेगा, ना कि कंटेंट पे, नोट्स मेकिंग में, ये सारी चीजें। तो ये आपको ध्यान रखना है। नोट्स भी आपको बनाने, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप नोट्स नहीं बनाओगे, जो नोट्स सीधे हुए पढ़ के जाओगे, वो पढ़ो, लेकिन अपने नोट्स लिखो, गंदे तरीके से लिखो, कैसे भी लिखो, बट एक होना चाहिए, एक रफ नोट्स बना लो। क्योंकि उससे क्या होता है ना, कि आप चीजों को रिकॉल कर पाते हो, एक आप तैयार कर पाते हो कि हाँ आपके पास कंटेंट है। जब हम लिखते हैं कोई चीज, अगर हम पढ़े और उसको लिख लेते हैं ना, तो पढ़ा, दिमाग में प्रोसेस किया, फिर उसको राइट डाउन किया, उसके वजह से क्या होता है ना, वो प्रोसेस होके दिमाग में जाता है और वो चीजें रिकॉल जल्दी होती हैं। अगर आप पैसिव रीडिंग करते हो, बस पढ़ लिया, देख लिया, किताब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार उसने मैसेज नहीं किया अभी तक, अरे उसका रिप्लाई आया कि नहीं आया, तो वो क्या है, आपका पैसिव एक तरीके से लर्निंग है। वहां पे आपको चीजें आप ग्रास्प नहीं कर पाते, वो चीजें कहीं ना कहीं रिकॉल नहीं हो पाती। फिर आप कहते हो कि सर मैं पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा जो है वो रिटेंशन रेट अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि वो तरीका गलत है, टेक्निक गलत है। तो टेक्निक पे आपको काम करना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी, डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग। तो 28 सेशन तो आपके सिर्फ मेंस के लिए हो गए। फिर प्री के आप ये मान के चलो तो 50 60 सेशन हो जाएंगे। मतलब सोचो हम कितना रेगुलरली इंगेज रहेंगे। एक आपका वर्चुअल लाइब्रेरी भी रहेगा, जो लोग चाहें तो बैठ के अपना वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, लोग कंपटीशन लगाते हैं आपस में, तो वो एक अच्छी चीज है। और प्रोग्राम की जो फीस है वो 2000 से भी कम है, आई थिंक 1999 है, 89 ऐसा कुछ है। तो वो आप लोग जानते हो, तो सारी चीज इसमें कवर है, ये सबसे सस्ता प्रोग्राम मैं बोलूंगा। क्योंकि आप क्वालिटी देखना है इसमें, बेस्ट से बेस्ट लोग पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आप एक लोग नहीं बोल सकते कि यार जो मैंने 2000 दिए वर्थ इट नहीं था, वो आप बोल ही नहीं सकते, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि इतनी चीजें आपको कराई जाएंगी, कुछ छूटेगा नहीं। अपना मकसद ये है कि आप लोग रैंक लाओ,
हमारा जो माइंडसेट होगा, इसलिए नहीं कि यार पैसे दे दिए बस ऐसे चलो इनको भगा दो कैसे भी पढ़ा उड़ा के कि अपना बस पैसा तो आ गया, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग रैंक लाओ, यहाँ पे अच्छी रैंक लाओ, और वो रैंक आप अपने लिए लाओ, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपके फैमिली के स्टेक्स हैं आपके ऊपर, आपके कितने सारे इन्वेस्टमेंट है, दिन रात की आपकी मेहनत, बहुत सारे फेलियर्स, एक बढ़िया मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, वो चीजें आपको एक अलग पहचान देती है। हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग रिजिड होते हैं, नहीं मुझे तो यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस ही बनना है, ठीक है भाई आईएएस बनो, कोई आपको रोक नहीं रहा। अगर यूपी पीसीएस भी हो गया आपका, तो क्या वहाँ आईएएस में भगा देंगे ना, नहीं चलो छोड़ो आपका, ऐसा नहीं होता है। सो थोड़ा सा मेच्योरिटी लाना है। ये मुकुल सर है, पूछो। मेरे ये सीनियर भी रहे हैं, है ना। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था 19 में, तो ये मुझे पहली बार वहां पे मिले थे मेंस के सेंटर पे, तब से हमारी इनकी यारी दोस्ती रही। तो मेरा जब नहीं होता था मेंस या इंटरव्यू से बाहर होता था, इनका भी चीजें लगा रहता था, तो मैं इनसे बात करता था कि यार मुकुल भाई क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, बहुत परेशान होता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, कितना फेलियर, सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। तो मेरे से यही कहते थे कि तेरा सिलेक्शन होगा, कहाँ होगा ये नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी जगह होगा। और जब चीजें अलाइन हुई, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जगह सिलेक्शन हो गया। तो टाइम लगता है चीजें, लेकिन अपने आप चीजें हो जाती हैं, है ना। तो इट विल टेक टाइम, बहुत सारे स्टेक्स होते हैं आपके। और जब एक बारी आप कहीं सेलेक्ट होते हो, तो कोई नहीं पूछता कि कहाँ पीसीएस में भी आप होते हो ना, अगर आप विलेज एरिया से, और पूरा पूरा प्रॉपर भौकाल है, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई मतलब इतना बड़ा उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या हो क्या नहीं हो, बस वही बहुत बड़ी चीज है। और वो हमारे पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, या सबके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है। रैंक लाना अपने आप में बड़ी बात है, किसी चीज को छोटा बड़ा नहीं समझते, ये शायद आपकी मेच्योरिटी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप एक चीज अचीव करो, दूसरे की तरफ जाओ, है ना। आप एक एक स्टेप बढ़ते जाओ। ये नहीं कि हम बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है और वो कुछ नहीं बने। क्यों? क्योंकि अप्रोच गलत थी, माइंडसेट गलत था। यू डोंट नो कब किस रूप में भगवान आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, मौका दे दे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्लियर रहो, प्रैक्टिकल रहो। अगर ये चीजें आपने दिमाग में ठान ली, तो आप बहुत अच्छा करते जाओगे। छोटे छोटे से बड़ा चीज बनता है ना, छोटे छोटे ईंट लगा के बड़ा सा दीवार खड़ा हो जाता है। तो ये दिमाग से हटा दो। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं कई सारे लोग, वो स्ट्रगल करते थे, बाद में देखा कि चीजें वैसे उन्होंने अलाइन करी, लेकिन एक दो साल तीन साल चले गए। तो ध्यान रखना कि कुछ आपको अलग नहीं करना, ऐसा नहीं आपकी यूपीएससी की तैयारी नहीं होगी, जो आप पढ़ रहे हो आपका यूपीएससी है, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत समय, यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको 10 साल नहीं चाहिए, है ना। अभी हमारे पास टाइम है। इधर आप आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारी चीजें भी कवर हो जाएंगी, नोट्स भी रहेंगे, जब भी आप यूपीपीसीएस दोगे तब भी आपका सारी चीजें रेडी है। कुछ नहीं करना, एक बार रिवाइज मार के जाओगे सीधे, मतलब रैंक कुछ ना कुछ तो आनी है। और मेहनत करो पूरे जज्बे के साथ। ऐसा नहीं कि बस कर देना है, बस ऐसे लिख देना है, नहीं, पूरा कि रैंक लाना है, लिख लो बड़ा सा दीवार पे कि ये यूपी पीसीएस में मेरी रैंक आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी, ये वो लग, ये सारी चीजें, वो एक लिमिटेड चीज है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कभी कभी लक जो है ना, जो अनसर्टेनिटी हमारे फेवर में भी आ जाती है। आई हैव सीन इन यूपीएससी, मेरे बहुत क्लोज क्लोज दोस्त, आई नो, क्यों परेशान रहते थे रिजल्ट के एक दिन पहले कि यार बस पीछे से कैसे रैंक लग जाए, मतलब कि 10 10 रैंक आ गई, 12 12, तीन तीन रैंक आ गई, इवन रैंक वन। तो ये चीजें मैंने बहुत क्लोज से देखी है, ऑब्जर्व करी है यूपीएससी में। तो अनसर्टेनिटी उनके फेवर में भी गई ना, तो ऐसे यहाँ आपके फेवर में भी जा सकती है। तो उसमें रोने गाने से, निगेटिविटी फैलाने से कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा ऐसा होता, तो मत करो तैयारी। सिंपल सा फंडा है, वाई यू आर इंडल्ज इन दीज थिंग। अगर आपको पता है कि ये सारी चीजें नहीं होने वाली, कौन करेगा आपको पॉजिटिव? तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिंपल से प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, सो कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में, हम उस पर काम कर सकते हैं ना। हमारे क्या है कि हम मेहनत करें, चीजों को बेस्ट करें, और भगवान ने चाहा तो अच्छी रैंक आएगी। और आती है लोगों की। अगर आप निगेटिविटी में रहोगे कि नहीं ये हो गया था पिछले साल, तो मेरा ऐसे था, अरे यार, तो ऐसे तो मैं ये मुकुल भाई हैं, अभी पूछना इनसे, हम लोग हर बार आईएएस बनते हैं फिर उस हिसाब से। तो ये चीजें नहीं होती हैं, ये अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन सिलेक्शन हो जाता है। वो आज अच्छी जगह है, मैं अच्छी जगह हूँ, हर चीज बढ़िया हो जाती है, अंत भला तो सब भला। तो परेशान नहीं हो, इन सब निगेटिविटी में मत जाओ। फ्रस्ट्रेशन सबको होती है, सब लोगों ने इस फेस को देखा है, सब लोग बहुत परेशान होते थे। हम लोग मीन्स के बारे डिस्कस, अरे यार इसमें ऐसे कैसे दे दिया, मार्कशीट आती थी, घर ही आते थे कि अरे इसमें तो यार इतना अच्छा लिखा, इतने ही नंबर दी, क्या कर सकते हैं उसका। बट अल्टीमेटली अच्छा होगा। सो बी पॉजिटिव, निगेटिव नहीं हो उन चीजों को लेकर। अगर आपको लग रहा है कि निगेटिव है, सो लीव लीव द प्रिपरेशन।
किसी और डोमेन में जाओ, बहुत सारे डोमेन है, लोग बहुत आगे बढ़ते हैं हर एक दिशा में। उसमें ये नहीं कि आप अधिकारी नहीं बनोगे तो जीवन ही बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। अगर क्लैरिटी है दिमाग में, गो एंड चेज अदर ड्रीम। बट निगेटिविटी के साथ अगर आप पढ़ोगे कि नहीं नहीं सब बेकार है ऐसा वैसा, और पढ़ भी रहे हो, तो एक पुरानी कहावत है कि अगर आप ये सोचते हो कि चीजें नहीं होंगी ना, बार बार सोचते रहते हो, तो नहीं होती हैं। अगर आप ये सोचोगे कि चीजें होंगी, चाहे जितना भी और परिस्थिति हो, और वो अल्टीमेटली हो ही जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। एक छोटा सा 1 मिनट का और सेशन लूंगा, फिर मुकुल सर को मैं हैंड ओवर कर दूंगा, वो आपको चीजें थोड़ा सा और बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैजुअली आपको चीजें नहीं लेनी। स्पेलिंग गलत हो गई है ना, टाइपिंग में टीम ने थोड़ा सा कर दिया होगा। श्योर शॉर्ट माइंड सेट होना चाहिए कि रैंक लाने, ये बहुत जरूरी है। प्री निकालना, ये करना, प्री निकल रहा है ऐसे दिमाग रो, प्री तो होना ही है, मेंस तो होना ही है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी रैंक एसटीएम लैग कैसे वो सेट हो सकती है। ये जब आप चांद पे जाने का सोचते हो ना, तो आप 100-200 बिल्डिंग तो ऐसे ही चढ़ जाते हो। सोचोगे कि 10वें मामले पे जाना है तो 4 पे ही रह जाओगे। तो बड़ा सोचो, हमेशा टॉपर वाला माइंडसेट रखो, तब आप बारीक बारीक से चीजें करेक्ट करना शुरू करोगे। आंसर राइटिंग लर्निंग, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 3-4 सेशन में सब दिमाग खुल जाएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। नोट्स मेकिंग इज कंपलसरी, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ। हिंदी में रनिंग नोट्स बना लो, जैसे डिस्कशन हो रहा है हम लोग आपको फॉर्मेट देंगे। जैसे मान लो हिंदी है तो हिंदी में आपको फॉर्मेट मिलेगा कि आपको ऐसे पत्र बनाना है, ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है। बट आपको नोट्स बनाने खुद से नहीं बनाने, प्रैक्टिस करो। जैसे जो वन लाइनर होता है ना, वो भूल गया मैं, 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 10 नंबर मिलता है हिंदी में। एक वर्ड होता है जो मतलब युधिष्ठिर, ये वो छोटा बड़ा, ऐसे करके चीजें होती हैं, उसको रट लो, पीवाईक्यू से रट लो, बार बार उसको लिखो। मतलब पीवाईक्यू ही रट्टा मार के गया भाई 10 बार, मेरे 103 नंबर आए। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, 103 नंबर बहुत अच्छे स्कोर होते हैं। और मेरे पास टाइम भी नहीं था, लेकिन वो चीजें आ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। 700 मार्क्स जो है आपको कवर करना है प्रीलिम से पहले, ये मस्ट है इफ यू वांट टू बिकम एन एसडीएम। अगर आप एक एसडीएम बनना चाहते हो, तो आपको ये 700 नंबर अभी पहले से कवर करके रखना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। इफ यू वांट टू बिकम ए एसडीएम, यू हैव टू डू इट। अगर आप कैजुअली लोगे तो चीजें नहीं होंगी। आप नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे आपके साथ पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सबको लगता है कि वी आर द बेस्ट, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा तो हो जाएगा, सबको ये पॉजिटिव होप है। बट ट्रस्ट मी, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, कि रियलिटी में चेक करो अपने आप को कि आप उस लेवल का एफर्ट मार रहे हो। आसपास देखो कि वो कैसे मार रहे हैं। कंपटीशन आपके आसपास में ही है, और ये आपको रियलाइज करना है। प्रैक्टिकल रहोगे बहुत आगे जाओगे, डिल्यूजन में रहोगे कभी ना कभी झटका लगेगा। और डिल्यूजन से चीजें नहीं होती, डिल्यूजन से एग्जाम नहीं निकलता। सो कभी कभी जब हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, कि नहीं ये तो चीजें हो जाती हैं, शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट कभी ना कभी, जरूर नहीं कि वो हमारे टैलेंट से आती है, वो आपका इग्नोरेंस भी हो सकता है, अज्ञानता, कि हमें उस चीज के बारे में समझ ही नहीं है, हम उस चीज को जान ही नहीं पा रहे हैं, और हम बिना जाने कॉन्फिडेंट है कि चीजें हो जाएंगी। तो मेरा ऐसा मानना है ना, कॉन्फिडेंट हो अगर आपको पता है, और तब आप कॉन्फिडेंट हो मेहनत से अपने, तो आप राइट ट्रैक पे हो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, चीजें नहीं है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोरेंस है। ये बातें मैं आपको मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा 5-6 साल से मेंटोरशिप, तो कितने सारे आईएएस आईपीएस सेलेक्ट हुए, अपना चैनल इतना ग्रो किया, हर चीज है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे अलग अलग लोग आए मेरे पास। यूपीपीसीएस तो चलो अभी 1-2 साल से हो रहा है, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत डिफरेंस ना, वो बहुत काम आती है, और वो डिफरेंशिएट कर देती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। मुकुल सर सॉरी, आप शायद यहाँ पे होंगे वेट कर रहे होंगे। आप जहाँ भी हैं प्रकट हो। हाय। हाय विकास। एम आई ऑडिबल? हाँ, यू आर ऑडिबल। तो मैंने एक बारी ब्रीफ कर दिया चीज़ें, अगर आप अपने साइड से जो भी आपको बताना है। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा अच्छा, मुकुल भाई। वीडियो लेना है। हाँ हाँ, वीडियो आ जाओ, कोई तो दिखना चाहिए। हाँ चलो। दिख रहा हूँ मैं भी। हाँ हाँ। ओके। तो मेन बात तो ये है कि विकास सर ने जो कुछ आपको बता दिया यहाँ पे, तो उसके बाद मैं खुद ही नर्वस हूँ कि आप क्या बोलूँ। मैं, मेरे पास एक्स्ट्रा
क्या ही होगा इसके आगे बोलने के लिए। फिर भी जो भी प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किया है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दो पांच चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूँ। जो विकास सर ने पैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को एम्फेसाइज कर दिया है, कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को तो आप लोगों के सामने ऑलरेडी रख दिया है। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। आपको उस जगह पर बार करना है जहां से चीजें होती हैं, जहां से पेपर निकलता है। पेपर जो भी होता है उसके अंदर दो तरह की सब्जेक्ट्स होती हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट होती है, वहां पर हर लोग, मतलब जहां पर सब लोग अटकते हैं। और कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जहां आप बहुत अधिक एफर्ट अगर करते भी हो तो भी उसका जो रिजल्ट होता है वो बाय एंड लार्ज लगभग सबके लिए सेम होता है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये चीज, विकास सर मैं चाहता हूँ कि एक बार वो पीडीएफ जो आप यहाँ पे लगाए हुए थे वो एक बार उसको अगर लगा दो। तो वो सब्जेक्ट इन्होंने बताया पेपर फिफ्थ सिक्स्थ और हिंदी और ऐसे, ये जो पोर्शन है ये सर ने जैसे बताया, मैं आपको और बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो वन से लेके फोर्थ वाला सेक्शन है, जो भी अगर एक दो साल से किसी भी तरीके से अगर एग्जाम के प्रोसेस में है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी किसी भी प्रोसेस में है, तो वो वन से लेकर फोर्थ तक का मोटा मोटा उसने पढ़ा जरूर होगा, है ना। तो जो चीज हम पढ़ चुके हैं इसका मतलब हमारी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। या फिर जो प्रीलिम्स भी पढ़ता है तो हिस्ट्री प्रीलिम्स में भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी पढ़नी होती है। तो वो चीज हमारी होती है तो हम पेपर एग्जाम जैसे हमारा प्रीलिम्स होता है उसके बाद हम इजिली कर सकते हैं। इंपोर्टेंट है जीएस पांचवा और छठवा। अब मेंस के लिए जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, मेंस बेसिकली ज्यादातर हमारी मेंटल प्रिपेयरनेस है और दूसरा है हमारी आंसर राइटिंग की स्किल। दो चीजें, एक तो दिमाग से तैयारी, दूसरा हमारे लिखने की स्किल। लिखने की स्किल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैनुअल काम है। आपको एक तो स्पीड पे वर्क करना है, राइटिंग पे वर्क करना है, और जो हमारे पास नॉलेज है उसको सिंथेसाइज करके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ऑन दी स्पॉट आप उसको तैयार, मतलब लाके तुरंत और उसको वहां पर सजाना है कॉपी में। ये तो होगी स्किल। लेकिन इसका इसका भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटल प्रिपेयरनेस। ठीक है। हम किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी चीज को आंसर में कैसे लाएंगे, कैसे सोचेंगे, ये सब कुछ मैटर करता है दिमागी हमारे पैटर्न्स पर। और वो दिमागी पैटर्न्स हमारे प्रैक्टिस से आते हैं। हम हिस्ट्री को सोचते हैं तब हम हिस्ट्री को लिख पाते हैं, ज्योग्राफी को सोचते हैं तब हम लिख पाते हैं। सोसाइटी में क्या चल रहा है अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ठीक तरीके से तब हम उसको लिख पाते हैं। यानी कि पूरा रटने का काम नहीं है। ठीक है। यही उद्देश्य है कि हमको मेंस के लिए पहले अपने दिमागी तरीके से हमको तैयार होना। ये नहीं कि 6 महीने बाद पेपर है हम रट लेंगे दे देंगे फिर हम कोशिश करेंगे लिख देंगे, कुछ नहीं होगा उससे। हमको सबसे पहले सर ने जैसे बोला था आप लोगों को कि एसडीएम की रैंक को टारगेट करना है, तो वो टारगेट करने का मतलब यही होता है कि आपको मेंटल लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करना है सारे पेपर्स के लिए। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास जो भी सिलेबस है वो आपको एकदम दिमाग में, एक एक जगह पर आपके दिमाग में वो रहना चाहिए कि इस फर्स्ट पेपर में ये चीजें हैं, ये चीजें। इसके हिसाब से आप सोचोगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो वहां से कुछ एग्जाम्पल्स निकालोगे, कुछ बुक्स पढ़ोगे कहीं से भी मटेरियल वहां से एग्जाम्पल निकालोगे। अब हम पहले पांचवा छठवा क्यों करें? आपने वन से फोर्थ तक मोटा मोटा चीजें पढ़ी होती हैं, पांचवा छठवा इसलिए करें कि जब तक ऑप्शनल था तब तक ये पेपर अलग था। पांचवा छठवा कोई अलग पेपर नहीं है। पांचवा छठवा जीएस फर्स्ट टू फोर्थ का ही एप्लीकेशन है इन यूपी कॉन्टेक्स्ट। ये दिमाग में रखना है। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर या तो लोगों के अच्छे आते हैं बहुत ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा कम आते हैं। एवरेज मार्किंग इसमें लोगों की कम हो पाती है। रीजन है उसका, अगर आप इसको जनरलाइज तरीके से लिख देंगे, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट यूपी में के गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखोगे, यूपी के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ के नहीं लिखोगे, यूपी की ज्योग्राफी को समझ के नहीं लिखोगे, तो ये आपको स्कोरिंग नहीं होगा। लेकिन वहीं आपने पूर पॉइंट यूपी के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ओवरऑल हम पढ़ते हैं, बट उसी का माइक्रोस्कोपिक व्यू यूपी के कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है। जनरल जैसे हम जीएस फर्स्ट में जो हिस्ट्री लिखेंगे उसमें कुछ एग्जांपल नहीं देंगे या ब्रॉड लेवल पर देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई पेपर
GS 5 में आया हुआ है हिस्ट्री का, तो वो आपसे ये पूरी एक्सपेक्टेशन करेगा कि आपका जो आंसर होगा वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में विद एग्जाम्पल यूपी होना चाहिए। और हम लोगों को, ज्यादातर लोगों को, ऐसे मेरे मेरे ही कई सारे दोस्त हैं जो जिनको इस चीज से बहुत नुकसान हुआ है कि उन्होंने, उनको पेपर दे के आ रहे हैं वो लोग, और वो ये कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा है। और अच्छा लिखने का उनका सेंस था कि उन्होंने अच्छा नहीं लिखा, भरा है केवल। और वहां पर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखी, जनरल चीजें लिख के, ज्योग्राफी आई, जनरल ज्योग्राफी अगर आपको 11th 12th के एनसीईआरटी से आती है, तो आपको यूपी के जो फैक्ट्स हैं, यूपी का जो रिलेटेड डेटा है, गवर्नमेंट के जो डेटा है, अगर आप सिर्फ उसकी तैयारी ठीक से कर लोगे और आपको जनरल आइडिया फर्स्ट से फोर्थ पेपर का है, तो आपका पांचवा छठवा बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि मैं भी पांचवा छठवा पेपर इस तरीके से तैयार किया हूँ कि इस पेपर के लिए ज्यादातर ज्यादातर यूपी के कॉन्टेक्स्ट को सीधा सीधा पढ़ के गया और उसको जस्ट अप्लाई किया फर्स्ट से फोर्थ के पेपर में। फर्स्ट से लेकर फोर्थ से जीएस की जो भी नॉलेज थी उसमें अप्लाई किया, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इसमें मार्क्स मिला है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो 130, 35, 125, ये इतना तक मार्क्स इसमें स्कोर होता है। ठीक है। तो और ये हम जो अभी प्रोग्राम चलाएंगे इसमें बहुत इजी है इसको करना। ठीक है। तो पहले दिमागी तौर पर जो भी आपका बेसिक फर्स्ट जीएस फर्स्ट से फोर्थ है ना, उसको दिमाग में रखो, और उसी के हिसाब से अपने आप को यूपी कॉन्टेक्स्ट में सोचना समझना शुरू करो। ठीक है। तो पांचवा छठवा आपके लिए बिल्कुल अलग सब्जेक्ट नहीं है। लिटरली ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक महीने में दोनों, GS 5 और GS 6, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आपको रिपीटेशन नहीं करना है, केवल यूपी के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना है। ठीक है। तो एकदम इस चीज में आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि पांचवा छठवा इजीली डन किया जा सकता है अभी। और पांचवा छठवा ही आपके सिलेक्शन के रैंक में और इवन सिलेक्शन में ये टर्निंग पॉइंट होगा, वाटर साइड कह सकते हैं इसको, कि अगर सिलेक्शन होगा तो इसी की वजह से होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, दूसरा है हिंदी। हिंदी विकास सर ने बोला कि इस बार 103 नंबर आए हैं। 103 हाईएस्ट स्कोर होता है, बहुत अच्छा स्कोर होता है हिंदी मीडियम का, जिसका बहुत अच्छे नंबर होते हैं। उस लेवल पे आपको 100 से ऊपर हर हाल में नंबर लाना है। और आपको पता है, यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें हिपी हिंदी जो है इजीएस्ट आती है। अदर स्टेट्स में आपको हिंदी की डेफिनेशंस पूछी जाती है, हिंदी के रस छंद अलंकार क्या क्या नहीं पूछा जाता। अदर स्टेट्स में अगर आप पेपर हिंदी का देखोगे, बहुत ही टिपिकल टाइप का होता है। यूपी में हिंदी पूछी जाती है एकदम जनरल, और बहुत सिंपल टॉपिक है। जीएस में मुश्किल से 4 टॉपिक हैं, जो हिंदी के टॉपिक हैं। अगर कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ दिया जाए, और जिसको वो बोलते हैं समराइजेशन, उसको अगर छोड़ दिया जाए, संक्षिप्तीकरण, उसको छोड़ दिया जाए, तो हिंदी में मुश्किल से 4 टॉपिक है। एक मुहावरा है, पर्यायवाची नहीं है, विलोम शब्द है, और इसमें अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऐसे 3 4 टॉपिक है केवल, और फिक्स है। 10 मुहावरे आना है। चलो ठीक है। काइंडली काइंडली हाँ। माइक बंद कर लो, पता नहीं किसका है। पेपर पढ़ते हुए पहले की सिलेबस खत्म हो जाए। तो हिंदी अगर इतनी इजी तरीके से, मैं हिंदी उसके लिए बोल रहा हूँ जिसका इंग्लिश मीडियम है। अगर आपने इसके PYQs पर और कुछ कुछ गलतियों को प्रिवेंट कर लिया, मोस्ट। 1 सेकेंड मुकुल सर, आपकी आवाज चली गई। 1 सेकेंड मुकुल हेलो। सर। हाँ हाँ, आ हेलो। रही है अभी आ रही है। ये ऑटो म्यूट हो गया था किसी कारण से। तो मैं वही बता रहा था आपको कि जो हिंदी का पेपर है वो इजी है यूपी पीसीएस में अटेम्प्ट करना, अदर स्टेट पीसीएस के मुकाबले। जो कि मैंने कई सारे स्टेट पीसीएस के पेपर देखे हैं, और उसमें बहुत डिफिकल्ट ग्रामर आती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। 4 सेक्शन है, हाँ, उस पर PYQs के द्वारा आपको कमांड करनी है अच्छी तरीके से। और हाँ, इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कॉम्प्रीहेंशन जो होता है, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह जो होती है, तो शुरुआत में जो 2 3 क्वेश्चन आते हैं, अ, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और दूसरा है लेटर, जो आवेदन पत्र वगैरह, शासकीय पत्र अशासकीय पत्र, ये 2 3 चीजें हैं उसमें, 4 5 पोर्शन है, वो करना है बस। वो मैं तुमको बता दूंगा। अगर इस पे, और इस पे मेहनत अभी करना जरूरी है।
मैं चाहता हूँ कि इसी एक महीने में आपकी हिंदी कवर हो जाए, पांचवा छठवां पेपर अगर आपका कवर हो गया। और ऐसे ऐसे तो एक कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वीक में एक ऐसे लिख के देख लिया। और इसमें यूपीएससी की तरह कोई ऐसा ऐसे नहीं आना जिसके आपको मायने निकालने हो, कोई नहीं आना, फिक्स है। फर्स्ट ऐसे एक ऐसे आएगा आपका वो लिटरेचर से रिलेटेड कोई ऐसे आएगा। सेकंड ऐसे ही आपका नॉर्मल जनरल कोई समसाई की जिसको करंट अफेयर्स का कोई मुद्दा होगा। एक ऐसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आएगा। तो आपको अगर 20 थीम हम लोग बता देंगे, इस थीम के आपको कुछ कोट्स लिखना है, और कुछ फर्स्ट से लेकर फोर्थ पेपर तक में जो आपको बेसिक क्या बोलते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होती है, डेटा होता है जो आपने तैयार किया होगा, उसको उसी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे के लिए भी तैयार कर लेना है। तो जैसे कि वुमेन से रिलेटेड एक एक दो चार कोट पढ़ लिया, और कुछ उसके जो बेसिक डेटा है वो पढ़ लिया। तो आपको बड़े फॉर्मेट में सीधा आंसर ही लिखना है। यूपी पीसीएस में ऐसे लिखने का मतलब एक जो समस्या है उसका इंट्रोडक्शन, उस समस्या के प्रो कॉन्स लिखते हुए उस समस्या को समझाना है, उसका सॉल्यूशन देना है, और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हुए आगे निकल जाना है। ये बेसिक तरीका है यूपी पीसीएस में ऐसे सॉल्व करने का। बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि यूपीएससी की तरह यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे में नहीं आएगा। यूपीएससी में तो जहाज नदी पता नहीं क्या भी पूछ लेता है कि अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो शायद आप गलत डायरेक्शन में भी उसको ले जा सकते हैं। वो इस टाइप का पूछता है, शब्द दो धारी तलवार है, तो आप सबके मायने अलग अलग हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। यहाँ नहीं है, ऐसे इजी है करना। बट इजी है इसका मतलब जो भी चीज इजी होती है वहाँ कंपटीशन हाई होता है। तो इजी चीज की सबसे खराबी ये बात होती है कि जनरल आंसर इसमें एक लेवल तक हर बंदा लिखेगा, तो आपको बेहतर करना पड़ेगा। और बेहतर करने का तरीका ये है कि उसके जो पॉइंट्स हैं, उसके जो कोर असेंशियलिटी है उस पेपर के लिए, वो आपको सही सही विद एक्यूरेसी आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी में जितनी कम मिस्टेक आप कर पाओ करो, क्योंकि हिंदी में अगर बहुत सारे लोग अगर स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब आपको फिर हिंदी में अपना जो गलत करने की संभावना है वो सबसे कम करनी पड़ेगी। और हिंदी की सबसे बड़ी बात, हिंदी क्लिष्ट नहीं लिखना है, कठिन नहीं लिखना है। हिंदी में जितना सरल लिखो लिखो, लेकिन उसमें मात्रात्मक गलती, कॉमा की गलती, इस पे अगर काम कर लोगे तो आपको वो वहां से नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि इतनी सिंपल अगर आपसे चीज पूछी जा रही है तो फिर वो जो चेकर है कॉपी का, वो ये देखेगा कि आपका मार्क्स कहाँ काटा जा सकता है। वो आप अवसर प्रदान करोगे उसको कि कहाँ नंबर काटना है। तो सिंपल लिखना है, एकदम सरल भाषा का यूज करना, बट गलती से बचना है, आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। सेम ऐसे है, ऐसे में अगर पूछा है वुमेन के ऊपर, लगभग तय होता है कैसे आना। वुमेन के चार तरह के इशू के अगर ऊपर अगर आपने कुछ कोट्स और कुछ डेटा, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, ये सब जो डेटा होते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, उसको अगर आपने एक साइड छोटे शॉर्ट नोट्स में लिख के रखा है तो वो आपके लिए इजी है। फिर आपकी लैंग्वेज है जो आपको ऊपर से नीचे फ्लो के साथ उसको इंट्रोडक्शन करते हुए निष्कर्ष में लेके आना है। तो मैं वही कह रहा हूँ जो विकास सर ने आपको बताया, मैं वही चीज को फिर से आप लोगों के ऊपर उसको अच्छे से फोर्स करके बोल रहा हूँ कि सब कुछ दिमाग का गेम है, और आपको इस एक डेढ़ महीने में दिमाग को रेडी करना है। आपको जैसे कहते हैं ना कि एक फेमस डायलॉग है अब्राहम लिंकन का कि अगर मुझे कोई 1 घंटा देगा किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 45 मिनट में उसमें कुल्हाड़ी को पैना करूंगा। तो ये जो डेढ़ महीने आपको कुल्हाड़ी को पैना करना है, अप्लाई आपको पेपर के बाद करना है, प्रीलिम्स के बाद। यहाँ से आपको रेडी रहना है, और ये रेडी रहना बहुत आसान है, बस स्मार्टली वर्क करना है। फिफ्थ सिक्स में एप्लीकेशन यूपी स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढ लेना है। जीएस फर्स्ट से फोर्थ में अगर आपको आंसर राइटिंग में काम करना है और उसके बाद भी आपको एप्लीकेशन कैसे करना है उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो गधों की तरह पढ़ने की बजाय इस पूरे सेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को टारगेटली कुछ चीजें बताई जा सके और आप स्मार्ट वर्क कर सको। क्योंकि देखो भाई, पढ़ाई तो सब करेंगे, सारा स्मार्ट वर्क का गेम है। प्रीलिम्स में भी मैं जैसे ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहे जनरल साइंस, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये लिखने का कुछ मतलब है। इसका मतलब यही है कि ये एक तरीके से यूपी पीसीएस की जो जान होती है वो वाले सब्जेक्ट है। मैक्सिमम स्कोर यहाँ से हो जाता है, 60-70% कवर हो जाता है, और 20% करंट अफेयर से कवर हो जाता है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपका 10 से 20% ही कवर करती है, जिसकी बहुत नीड नहीं होती अगर इसमें आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो ये स्मार्ट तरीके होते हैं जो आपको इस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, और जो भी सिंपल पोर्शन है जैसे पॉलिटी है, अब पॉलिटी में आपको पता है कि 10-15 सालों से सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो अगर आप उसमें एक्यूरेसी 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन वाली रखोगे तो वो आपका एज है। क्योंकि कोई भी सिंपल चीज अगर वो पूछ रहा है आपसे तो इसके नंबर थोड़ी कम दे रहा है, नंबर तो बराबर है।
तो आपको जो सिंपल चीज है उसकी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा हाई करना है, ठीक है, और स्मार्टली वर्क करना है। बाकी प्रोग्राम के बारे में तो विकास सर ने पूरा आप लोगों को समझा दिया है। मैंने इनको सारी चीजें बता दी। 1 मिनट में मैं समराइज कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी आपके डाउट है रिकॉर्डिंग स्टॉप करके हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं शायद यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो अभी बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बी अग्रेसिव, है ना। जो आपका अभी फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा और नहीं भरा है तो प्लीज फॉर्म भर दो। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, सर फॉर्म भरो, मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, सर मैं यूपीएससी मेंस लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ भर दो भाई, बहुत सारे लोगों ने गलतियां कर रखी है पास्ट में, मैंने देखा है। 24 में फरवरी में होने वाला था एग्जाम, लेकिन वो दिसंबर में। जिन्होंने नहीं भरा था बाद में पछताए। तो फॉर्म हमेशा भर देना चाहिए, फॉर्म भरो, डट के मेहनत से तैयारी करो, है ना। यूपीपीसीएस थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है निकालना। एक बारी रैंक आएगी, सोचो पेरेंट्स कितने खुश होंगे, है ना। उनके स्टेक्स लगे हुए हैं आपके ऊपर, उनके बहुत सारे होप्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना जो यूथ है, जो अच्छे अच्छे टाइम होते हैं, लोग घूम टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमें उसको वर्थ इट बनाना है कि जो चीजें हमने सेक्रीफाइस करी हैं वो हमारे लिए आगे चल के आपको एक समाज में अलग रोल मिलेगा, एक अलग पहचान मिलेगी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी शिद्दत के साथ, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। क्योंकि एक्सक्यूजेस के कोई एंड नहीं है। बी स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज, ये पुरानी एक कहावत है। तो ये आप ध्यान रखना कि एक्सक्यूजेस बहुत आएंगे, आप बहाने बनाओगे, डेली 10 बहाने बनेंगे, अरे सर ये हो गया, मेरे पास आते रहते हैं। अभी सुपर 50 में कितने लोगों को, 3 4 लोगों को निकाला, फिर आए। फिर मतलब वो चीजें क्या होता है ना कि लोग बहाने बनाते हैं कि सर ये हो गया, सर मेरी हेल्थ खराब हो गई, सर मैं यहाँ फंस गया, सर मेरे घर में ये हो गया था, सर वो हो गया था। देखो सबके घर में प्रॉब्लम है ना। ऐसा नहीं है कि आपको सारी परेशानी, यस रिलेटिवली आपकी हो सकता है ज्यादा हो, किसी की कम हो, बट एक टाइम के बाद शायद उसकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो ये चक्र ऐसे चलता रहता है। एक्सक्यूजेस का कोई एंड नहीं है। ऑड सिचुएशन में ही लोग अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करते हैं, और सब लोगों को करना पड़ता है। बहुत सारे टफ टाइम मेरे भी आए, मुकुल सर के भी आए, जानते हैं। फॉलो 3 बार करके यूपी रखूंगा पीसीएस निकाला, 3 बार यूपी पीसीएस निकाला। पता नहीं प्लीज 5 मिनट यार, ये पता कौन है, आप लोग म्यूट कर लिया करो, शिट। है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना कि एक चीज मैं आप लोग को एश्योर करूंगा कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। अगर आपने मेहनत कर रखी है, ट्रस्ट में, आप आज नहीं तो कल सेलेक्ट होगे। मैं बहुत निगेटिव होता था, मेरा नहीं होता था यूपीएससी, हर बारी सारी चीजें वो करना, ये वो बहुत निगेटिव होता था। सब हो गए, इनकी 10 रैंक आ गई, उसको तो कुछ नहीं आता था, 12 रैंक आ गई, ऐसी चीजें होती थी। बट वो क्या होता है ना, अल्टीमेटली सब अच्छा होता है, सारी चीजें अच्छी होती है। तो मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो 100% यू विल गेट द रैंक, आप बहुत अच्छी जगह होगे। चाहे आप एसडीएम लोगो, चाहे आईएएस बनो, चाहे किसी और सर्विस में जाओ, लेकिन बेस्ट में बेस्ट जाओगे। और ये होता है, ये जैसे मुकुल सर मुझे कहते थे कि तेरा होगा, कहीं ना कहीं तेरा होगा, कहाँ होगा मुझे नहीं, लेकिन बड़ी सर्विस में होगा कहीं, हुआ। तो वो चीजें मैं बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कभी वेस्ट नहीं जाता। आप कितना भी निगेटिव हो जाओ उस टाइम पे, आप बहुत निगेटिव होते होगे, नहीं होता रिजल्ट में, फ्रस्ट्रेशन होती है, फेलियर होता है, किताब उठा के फेंकोगे। मैं एक बारी लक्ष्मीकांत उठा के मारा था दीवार में, पूरा फट गया था, है ना, रिजल्ट आया नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है यार, आई कैन अंडरस्टैंड, ये हमारे इमोशंस होते हैं जो थोड़ा सा बाहर आते हैं। बट अल्टीमेटली चीजें ठीक हो जाती है, मैं उसको इमेच्योरिटी भी बोलूंगा, एंड इमेच्योरिटी बोल सकते हैं, सिचुएशनल ना समझ भी बोल सकते हैं, कुछ भी है, बट वो एक काइंड ऑफ फीलिंग होती है। और उस चीज को भी एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पार्ट है, इससे आप चीजें सीखोगे, आगे काम आएगी। जब आप एसडीएम बनोगे बहुत प्रेशर आता है, अलग टाइप का, वहां पे आपको पता चलेगा कि एक रोल है। आप ऑफिसर बनोगे किसी भी डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीजें जो आप यहाँ से सीखे होते हो वहाँ आपको काम आती है, औरों से आगे निखारती है। तो इन बातों को बताते हुए मैं अभी थोड़ा सा सेशन यहाँ पे ब्रेक करूंगा, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, लग जाओ, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है एनरोल कर लो। टेलीग्राम चैनल है सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल, ज्वाइन कर लो। अलग से मैं एक चैनल बना रहा हूँ पीसीएस का, उसका भी है। जो लोग एनरोल्ड हैं प्लीज चेक योर सीएससी मैट्रिक्स ऐप, वहां पे आपके चैट सेक्शन में ग्रुप बना होगा, उसमें मैंने टेलीग्राम लिंक डाल रखा है, उसको पिन कर रखा है। एंड थैंक यू सो मच बहुत अच्छे रिस्पांस के लिए, काफी सारे लोग आए और आ रहे हैं, अच्छी बात है। और इसको हम बेस्ट से बेस्ट बनाएंगे, एक यूपी पीसीएस में एक बढ़िया रैंक लेके आए। तो आपकी मेहनत रहेगी, हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा, सहयोग रहेगा। 1 मिनट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स मुकुल सर, प्लीज। हाँ, तो बस यही बोलना चाहूंगा सब लोगों के लिए गुड लक। और अभी कमर कस लेनी है, गुड लक का मतलब ये नहीं कि सेशन खत्म हुआ और बैठ गए आप लोग, तैयार होना है अब एकदम से
एग्रेसिव मोड में आना है। गधा बहुत बन लिया जीवन में, घोड़ा बनिए। हमेशा खड़े रहिए। घोड़े की एक खासियत होती है, खड़ा रहता है, सोते भी खड़े खड़े है। तो मतलब सोना आपको खड़े खड़े नहीं है, मतलब तैयार रहना है ऑलवेज। तो बी प्रिपेयर, दिमाग को उस मूड में लेके आइए जिस मूड में आपको तैयारी करना है, बस यही है कि लग जाना है।